Hello friends, this is the second part of this lesson Revati's musical plants. If you want to see the first video, I will give this the link in the description and it will be shown in the eye icon too. So today let's begin this second part. Revati's grief knew no bounds. She went around asking everyone of her neighbors, but no one had been anywhere near the pot of plants. न्यू नो बाउंड्स हैव नो लिमिट, जिसको एक सीमा नहीं थी. शी कुड नॉट लॉज अ कंप्लेंट फॉर अ पॉट ऑफ प्लांट्स. वो कंप्लेंट नहीं डाल सकती थी कि उसके बारे में कि उसका प्लांट खो गया है. शी फेल्ट एज दो एवरीथिंग वॉज लॉस. उसको लगा सब कुछ खो गया अभी. शी डिड नॉट माइंड नॉट गेटिंग द प्राइज बट शी रियली मिस्ड हर प्लांट्स. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस प्राइज़ मिले ना मिले, पर उसका वो प्लांट मिस हो गया, वो उसको बहुत दुख हो रहा था उसका. शी हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ देम. उसे शी हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ फॉर देम. दे वर हर फ्रेंड्स हु एन्जॉयड हर म्यूज़िक. वो उसके दोस्त थे जो जिन्होंने वो म्यूज़िक को इन्जॉय किया था. That evening, all her friends were going to the prize distribution ceremony. उस शाम को उसके सारे दोस्त जा रहे थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में. She did not want to attend, but her friends forced her to. उसको नहीं जाना था वहाँ पे उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को अटेंड करने को, पर उसके दोस्तों ने उसको फोर्स से लेके गए. Forced her to. After reaching the place, she went to the benches where the potted plants were displayed. फिर वो वहाँ गई, वहाँ जब पहुँची वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, फिर वहाँ पे वो गई बेंचेस वहाँ पे जो थे रखे वहाँ पे प्लांट्स के लिए, वहाँ गई जहाँ वो दिखा रहे थे प्लांट्स को. रेवती वॉज शॉक्ड. उसको धक्का लगा. देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स ऑन द बेंच. वहाँ पे उसका पॉट था जो ऑफ प्लांट्स ऑन अ बेंच. वहाँ बेंच पे उसका प्लांट था विद द नेम ऑफ अ डिस्टेंट नेबर ऑफ हर्स. जो दूर रहता था एक नेबर, उसका नाम था उस पर. एज द कॉम्पिटिटर रिटन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस्ड इन द सॉइल. डिस्टेंट नेबर ने उसको चोरी कर लिया था. कॉम्पिटिटर रिटन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस्ड इन द सॉइल. उसने नाम लिखा था नेबर ने. शी न्यू इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स. उसे पता था कि वो पॉट ऑफ प्लांट्स उसका है. शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द शो एंड टोल्ड देम अबाउट इट. वो ऑर्गेनाइज़र के पास गई और उसने ये सब बातें बताई. द ऑर्गेनाइजर वर नॉट कन्विंस्ड. ऑर्गेनाइजर मानने को नहीं तैयार थे. दे सेड हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर योर्स. तू कैसे प्रूव करेंगी कि तेरे ये सारे प्लांट जो है वो तेरे हैं. The lady who submitted them is a regular participant. जिस लेडी ने उसको सबमिट किया था वो हर बार पार्टिसिपेट करती थी जैसे कॉम्पिटिशन में. हाउ कैन वी डाउट हर. हम उस पर शंका कैसे आ रहे. रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम. रेवती सोच रही थी कि उनको कन्विंस कैसे करूँ. शी सैट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट्स. वो वहाँ बैठी थोड़ी देर तक प्लांट्स को देखते हुए. The sight of the plants bending towards her while she played her violin. हाँ, उसको याद आया कि जब भी वो वायलिन बजाती थी वो प्लांट्स उसके तरफ मुड़ते थे, उसके स्टेम्स. हर वायलिन फ्लैश्ड अक्रॉस हर माइंड. उसको याद आ गया, उसके दिमाग में आ गया उसकी अपन जब भी वायलिन बजाते थे तो प्लांट्स आपके स्टेम अपनी तरफ मुड़ते थे. शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर दैट शी कुड प्रूव द प्लांट्स वर हर्स. फिर उसने ऑर्गेनाइज़र को बताया कि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये प्लांट्स मेरे हैं. शी रैन होम व्हेन शी रिटर्न अ फ्यू मिनट्स लेटर विथ हर वायलिन इन. दे स्टार्टेड लाफिंग. फिर वो भाग के घर पे गई. जैसे वापस आई थोड़ी देर बाद उसके वायलिन के साथ सब हंसने लगे. बट देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन. फिर उसके जो ये था उसको रिडिक्यूल मीन्स मेक फन, उपहास, उसका मजाक उड़ाया, पर उसको डिटर नहीं हुआ, डिस्करेज, प्रतिबंधक करने. हर मिशन टास्क
उसको काम जो उसका मिशन था ना उससे उसको डिटर नहीं हुआ. शी टोल्ड देम, आई नो माई प्लांट्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम. मैं अपने प्लांट्स को जानती हूँ और मैं अपने प्लांट्स के साथ सीक्रेट शेयर करती हूँ. माई प्लांट्स आर म्यूज़िक. मेरे पौधे म्यूज़िक हैं. म्यूज़िक लवर्स लाइक मी एंड यू कुड सी. मेरे प्लांट्स म्यूज़िक लवर्स है मेरे जैसे. अब तुम लोग देखो हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू देम. अब वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जब मैं उनको बजाऊंगी. दे ऑल लाफ्ड लाउडर सेइंग दैट दे हैड नेवर हर्ड ऑफ प्लांट्स एंजॉइंग म्यूज़िक. उन्होंने कभी सुना नहीं कि प्लांट्स म्यूज़िक को एंजॉय करते. डू दे आस्क्ड हर, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस. उन्होंने फिर जो हंस रहे थे उसने उन लोगों ने उसको पूछा, पौधों को कान होते हैं इंजॉय करने के लिए. टू इन्जॉय योर म्यूज़िक लाइक अस टू इन्जॉय योर म्यूज़िक. अपने से कान होते हैं क्या म्यूज़िक इन्जॉय करने के लिए. नो वन बिलीव्ड हर. शी फेल्ट डिजेक्टेड एंड वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक. डिजेक्टेड निराश सैड हो गई थी वो. सैड डिसअपॉइंटमेंट निराश हो गई थी. बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक. शी सैट नियर हर प्लांट्स विथ हर वायलिन. वो प्लांट्स के पास बैठी उसके वायलिन लेके एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट रागा. और धीरे धीरे उसने बजाना शुरू किया उसके फेवरेट रागा को. दैट टाइप ऑफ सॉन्ग. एंग्रॉस्ड इन हर म्यूजिक. एंग्रॉस्ड इन हर म्यूजिक रेवती इवन फॉरगेट हर प्लांट्स फॉर अ टाइम. फिर वो एंग्रॉस्ड हो गई थी. एंग्रॉस मीन तल्लीन और मगन भी उस बजाने में इतनी गूंग हो गई थी कि उसे भूल ही गई थी कि उसके प्लांट्स फॉर अ टाइम उसके प्लांट्स के बारे में. बट द अदर्स कुड नॉट. फिर दूसरों भूल नहीं सके. विथ वंडर इन देयर आइज दे वॉच द प्लांट्स स्ट्रेट एट फर्स्ट. सबसे पहले उन्होंने प्लांट्स को ही देखा. दे बेंड स्लाइटली कि वो धीरे धीरे मुड़ रहे थे. एज शी प्लेड ऑन एंड ऑन देयर स्ट्रीम्स बेंड टूवर्ड्स रेवती एज दो दे वॉन्टेड टू टच हर इन देयर हैप्पीनेस. किसे उनको टच करने के लिए उनके हैप्पीनेस में. रेवती एज दो दे वॉन्टेड टू टच हर इन देयर हैप्पीनेस. द ऑर्गेनाइजर्स वर स्टन्ड. दे हैड वॉच्ड अ न्यू phenomenon of plants responding to music and Revati had become a great discoverer. Friends, stunt means स्तब्ध होने and phenomenon means in the indriya gochar. This type of words are very hard for saying, man. They all applauded her and said they were convinced that the plants were hers. सब लोगों ने तालियां बजाई प्रशंसा की उसकी. And they all were convinced with her plants and her. They pulled her neighbor up for cheating them and she accepted after a long argument that she had stolen Revati's plant. She said while walking past Revati's house, she had spotted the plants and had removed the pot in the night to her house and submitted it later for the contest. As she was a regular participant, no one doubted her. As she was a regular participant, no one had doubted her. The authorities decided that Revati's plants deserved the first prize as they were the best looking and healthy. Revati carried home the prize proudly with her pot of plants. Pulled up, खींच ले उसको, खींचा उसको. ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट. ओके, you will understand the second part when you will see the first part. Okay, now we will see the next lesson. I will upload the video within 2-3 days. The second lesson is vocation. Okay, till then, bye.